आप सबको जय में सीखी। आइए हम शुरू करते हैं और अपने सिरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके प्रभु जी जब अपने दास को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से धोएं और शुद्ध करें। होने दे परमेश्वर, आपके दास बोलने वाले ना, आप बोले परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मदद करेंगे प्रभु जी। जब भी वचन बोला जाता है तेरी पवित्र वचन, वहाँ पे बहुत ऐसी बाधा विधि आती है, सारे बाधा विधि को दूर करे। ये जो भी वचन सुने उनके जीवन में बहुत आशीष आए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मदद करेंगे और आशीष देंगे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आज हमारा शीर्षक है परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला मेमना। परमेश्वर से मेल मिलाप करने वाला मेमना। हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15:1-4 तक ये प्रभु यीशु मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। इसी प्रकार से हमें संदेश निकालने का रीजन ये है, हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन में बहुत ऐसे आदमी को क्या हुआ, आत्मिक भोजन नहीं मिल पाता। तो वीडियो के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत, फेसबुक के मार्फत, व्हाट्सएप के मार्फत, तरह तरह जो भी हमारे पास है, हम इसके मार्फत क्या हुआ, हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। तो आइए हम यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय को 19 से लेकर 29 तक हम पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर तू कौन है? क्या एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरिसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंधन मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेथेनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा जाए तो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक चीज है कि यीशु को कुछ लोग एलिया, कुछ लोग भविष्यवक्ता कहते हैं। यूहन्ना कहता है यह परमेश्वर के मेमना है जो जगत के पापों को उठा लेके जाता है। और इसमें हम देखते हैं कि जब यूहन्ना 1 अध्याय के 29 पद जब हम पढ़ते हैं तो 29 पद में हमें आसपास बोलता, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर के मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु की गवाही, ठीक है। यीशु की गवाही के बारे में अगर हम देखें तो डाकुओं में यीशु के दाएं तरफ एक बाएं की तरफ लगा डाकू लटकाए हुए थे, मगर
एक क्या कह रहा है, अगर आप प्रभु हैं तो मुझे बचा। दूसरा क्या कह रहा है, चुप, हम तो अपने गलत की सजा भोग रहे हैं, ये तो बिना गलती किए हुए भी सजा भोग रहा है। और वो कहा, हे प्रभु, जब भी आप आइए अपने राज्य में तो मुझे भी स्मरण कीजिएगा। तो यीशु उनको क्या बोले कि आज ही तो स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो आगे यहाँ पे देखा जाए मेरे प्रियो, तो यशायाह के पत्री जब हम लोग देखते हैं, यशायाह के पत्री, तो यशायाह के पत्री जब आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है 53 अध्याय के 6 पद में, यशायाह 53 के 6 में, जो वो हमारे ही अपराधों के कारण, वो हमारे ही अपराधों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, मगर फिर भी वो हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और एक बात है, जब आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मेरे प्रियो इस बात में जी क्यों ताड़ना पड़ी थी, रीजन क्या था। आदम हवा जब पाप किया तो अंजीर के पत्ता जोड़ जोड़ कर अपना पाप छिपा रहे थे। अंजीर के पत्ता केवल तन को ढक सकता है, लहू पाप को ढकता है। इसलिए यीशु को क्रूस पे अपना खून बहाना पड़ा, क्योंकि पहला व्यक्ति के मार्फत एक क्या हुआ, पाप आया था। दूसरा व्यक्ति के मार्फत हमारे लिए अनंत जीवन, हमारे लिए पाप क्षमा, सर्वदा के जीवन है, तो पाप क्षमा भी है। तो आगे हम इस बात में देखते हैं, लेवी की व्यवस्था जब हम पत्री पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवी व्यवस्था 17 के 11 में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। तो मेरे प्रिय, आप देखिए आगे, तो पाप के लिए लहू बहाना जरूरी है। जब तक लहू ना बहे तब हमारा पाप क्षमा नहीं होगा। उत्पत्ति के पत्री जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति के पत्री में भी यही चीज है। उत्पत्ति का 3 के 15 में हम जब देखते हैं तो, और मैं तेरे, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, स्त्री को, यहाँ पे देखा जाए स्त्री को, वंश को, और वहाँ पे क्या, वहाँ पे देखा जाए शैतान के वंश को। वहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। तो वहां पर परमेश्वर कह दे रहे, प्रायश्चित हमारे लिए है यीशु का लहू, हमारा पाप क्षमा यीशु के लहू से ही होगा। चाहे हम कितना ही धर्म कर्म कर दें, इससे हमारा पाप क्षमा नहीं होता। चाहे हम कितना ही चढ़ावा चाह लें, ठीक है, इससे हमारा पाप क्षमा नहीं होता। पाप क्षमा के लिए हमें निष्कलंक लहू बहाना जरूरी है, और निष्कलंक है कौन, यीशु मसीह, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के हम यहाँ देखें, पहला पत्रस के पत्री देखें तो 2 अध्याय के 24 पद में, 2 अध्याय के 24 पद में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मिला, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ा गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। एक बार सोचिए मेरे प्रियो, क्या दुनिया में ऐसा है कोई कि आप गलती करें और हम गुनाह करें, और हमारे पापों के लिए और दुनिया के गुनाह के लिए कोई अपना लहू बहाए? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर यीशु हमारे पापों के लिए सलीब को भी क्या हुआ, गले लगा लिया। वो यीशु का कितना प्रेम है आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी माँ, पापा, कोई भी अपना शरीर बलिदान होने के लिए नहीं देगा, मगर यीशु हमारे लिए और आपके लिए दिए। यीशु नहीं चाहते हैं कि आप नाश किए जाए, यीशु चाहते हैं कि आप अनंत जीवन पाएं, सर्वदा के जीवन पाएं और हमेशा के जीवन पाएं। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं
सारे पापों क्षमा मिले इसलिए बलिदान हुए यीशु मसीह। 1 2 3 नहीं, सारे पाप क्षमा हो, A to Z हमारे पाप क्षमा हो जाए इसलिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़े। अब हमारा पाप पशु के लहू से नहीं, यीशु के लहू से हमारा पाप क्षमा हुआ है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है, जे हमारा पाप यीशु के लहू से पाप क्षमा हुआ, हमारे चढ़ाने से हमारे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। अब इसमें हम आपको 6 बातें बताएंगे। परमेश्वर सारे मानव जाति के लिए छुटकारा दिया। पहला पत्रस के पत्री अगर हम देखें तो पहला पत्रस 1 अध्याय के 18 और 19 पद हम इसको पढ़ देते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। 19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा यहाँ पे देखा जाए हमारा निकम्मा चाल चलन, ठीक है, हमें क्या हुआ, उद्धार नहीं करेगा। हमारा क्या हुआ जानते हो, हमारे उद्धार के लिए, हमें छुटकारा के लिए, हमें अनंत जीवन के लिए एक यीशु मसीह के लहू निष्कलंक मेमना के द्वारा लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुआ। ठीक है, और आगे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें यीशु निष्कलंक मेमना हुए, परमेश्वर का निष्कलंक, जो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करा सके। हमें अपने कर्मों से हम उद्धार नहीं पा सकते, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उद्धार पा सकते हैं। तो यीशु मसीह हमें परमेश्वर से मिलाएं। यीशु जब आए तो हमारे और आपके लिए बलिदान हुए, इसलिए इतना दुख उठाएं ताकि हमारे हर एक पापों क्षमा हो जाए, हमारे हर एक अपराधों क्षमा हो जाए। तो मेरे प्रियो, बार बार यह वचन यहाँ पे बता रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं 18 और 19 पद में पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 और 19 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यही बात हम देखते हैं, यूहन्ना कहता है यीशु हमारे पापों के लिए आए। यीशु को उद्धारकर्ता जब ग्रहण करते हैं तो यीशु हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं और वह हमें अपना संतान बना लेते हैं। यीशु हमारे आपके अपराध के लिए मारे गए, गाड़े गए, फिर से जी उठे। यीशु मर के जीवित नहीं होते तो हमारा विश्वास किया हुआ क्या होता, व्यर्थ होता, हमें कोई फायदा नहीं होता। मगर यीशु मसीह मर के जी उठे, अब हमारा विश्वास निश्चित हो गया कि हाँ, यीशु हमें क्या किए, उसमें से हमें छुटकारा कर दिए। आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखा यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय के 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप अपने पापों को मान लेते हैं तो वह आपके पापों को क्षमा करने में और आपको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में धर्मी है।
यहाँ पे आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो मेरे प्रियो हमें एक चीज मिलती है जे जैसे कि मत्ती 6 अध्याय के 12 पद में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करने के सिखाएं। तो एक बात है, हमें प्रार्थना में क्या करना, इसको याद करना है, और हम भी एक दूसरे को क्या करना है, गलतियों को माफ करना है, जैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमारे गलतियों को माफ किया है। हम ऐसी बात बोलते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए। हम ऐसे काम करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। हम ऐसा चाल चलते हैं जो हमें चलना नहीं चाहिए। हमें चलने में, बैठने में के वक्त भी लोग हमें देखते हैं कि हम मसीह लोग कैसे होते हैं। हमारे जीवन के मार्फत लोग को जीवन बदलना चाहिए। पहला यूना के पत्र जब हम यहाँ पे पढ़े थे तो देखिए 1 अध्याय के 9 पद, अब यहाँ पे पढ़ेंगे 7 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, प्रभु में ज्योति में चलना है। या हम सबके लिए है, पवित्र आत्मा आपको पापों को बताता है, यीशु के लहू हमें छुटकारा देता है। निर्दोष 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 और हम देखेंगे निर्दोष में अगर देखते हैं तो रोमियो की पत्री में 5 अध्याय के 8 से लेकर 10 तक, 5 अध्याय के 8 से लेकर 10 तक हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धार्मिक ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे देखिए जो पौलुस कहता है कि हमारा पाप धोया गया है, इसका मतलब यह नहीं कि हम पाप नहीं करेंगे। हम तो पाप तो क्या हुआ, एक पाप है तो हमारे मन में आते हैं, विचारों में आते हैं। इसके पापों को हमें क्या करना है, यीशु से कहना है, यीशु के नाम से पाप, इस विचार यीशु के नाम से चला जाए और जाएगा। प्रभु आपको मदद करेंगे। तो हम उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमारा पाप क्षमा हो जाता है। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता मानते हैं तो हमारा पाप क्षमा हो जाता है। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप धर्मी हैं और आप शुद्ध किए गए हैं। आप पाप करते हैं तो भी प्रभु आपको दंड देते हैं कि आप अपने पापों को मानकर छोड़ दें। चौथी बात है यहाँ पे जे मेल मिलाप यूहन्ना 10 अध्याय के जब हम 27 और 28 पद पढ़ते हैं तो आइए यहाँ पे लिखे, मेरे भेड़े मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश
न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। प्रभु यीशु शुद्ध किए हैं और हमें पवित्र किए हैं। अब प्रभु यहाँ कह, मेरे बेटे मेरे शब्द सुनती है। क्यों ऐसे यीशु बोले? कारण क्या है कि वो जानते हैं कि मैं इनके लिए अपना लहू बहा है, मैं इनको ही शुद्ध किया हूँ। इसलिए वो भेड़ के रूप में वो बोले हैं, जो मेरी भीड़ मेरे शब्द सुनती है। तो आज प्रभु के लोग हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, चाहे वो जेल में भी जाए, चाहे गांव से सतावट मिले, चाहे लोग अपमान करें, प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु की बात सुनेंगे, उसके कोई ताकत नहीं रुकेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे जब यही बात देखते हैं कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय के 19 और 20 पद में, तो क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मिलकर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे वे स्वर्ग में की। हमें मेल मिलाप किया गया है। हम पहले विरोधी थे, यीशु का क्रूस के द्वारा हमें मेल मिलाप किया गया है। हमें और परमेश्वर के विरोध में जो पाप था वह हटाने के लिए यीशु बलिदान हो गए। यीशु के बलिदान से हम छुटकारा पाए। जब हम परमेश्वर से अलग हो गए थे तो यीशु मसीह है कि ताकि हमारा मेल मिलाप हो जाए और हम स्वर्गीय पिता के साथ में हमारा रिलेशन हो जाए। आप बार बार पाप करते हैं तो आपको गलती को मानना है और कहना है, परमेश्वर आपके विरोध पाप किया है, मुझे माफ करें। अपने आप को शुद्धि करना है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर आप मुझे मदद करें ताकि मैं पाप ना करूं। परमेश्वर आपको मदद करेंगे। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ आपको ऊपर बढ़ाएंगे और आपको उस पाप पे विजय देंगे। इब्रानियों 13 अध्याय के 12 पद में, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु आपके और हमारे लिए वो फाटक के बाहर वो अपना दुख उठाए ताकि हमारा छुटकारा हो गए। और ऐसे हम देखते हैं मेरे प्रियो, थिस्सलुनीकियों के पत्र 1 थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 23 पद में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन शुद्धि होते जाना है। हमारे कार्य को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर वह परमेश्वर को महिमा करेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय के 21 पद, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वंश में कर सकता है, हमारा दिनहीन देह का रूप बदलकर अपना महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मेरे प्रियो, हम मसीह में आने के कारण हमारे क्या होगा? हमारे नस्वान देह क्या होगा? एक दिन जब हमारा मृत्यु होती है तो हमारे तो देह तो मिल जाता है, मगर देह के जैसा हमें आत्मिक रूप में हमें बदलेंगे परमेश्वर। आगे देखें, प्रश्न है, क्या आप
ग्रहण किए हैं प्रभु यीशु को? प्रभु यीशु कहते हैं कि देख, मैं दरवाजे के बाहर मैं खड़ा हूं और मैं ढकढकाता हूं, कोई मेरा शब्द सुने और वो अपना दरवाजा खोले, मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ में भोजन करूंगा। तो मेरे प्रियो, आपके दरवाजा के आगे यीशु मसीह खड़ा है और ढकढका रहे हैं। तो आपको उस शब्द को पहचानना है और अपने दरवाजा खोलना है। जब यीशु आपके जीवन में आएंगे तो आप सच्चा शांति पाएंगे, सच्चा आशीष आप पाएंगे। क्या आपने प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन? क्या आप बाइबल वचन याद है? 1 या 2 सुना देंगे, अधिक सुना है वचन। आप परमेश्वर का कितना प्रेम करते हैं? आप ग्रहण कर लिए हैं, बपतिस्मा भी ले लिए हैं। आपका पापा पास्टर हो, मम्मी सेवकाई करती हो, मगर आप सही चाल नहीं चलते हैं। आपका उद्धार मम्मी पापा आपका उद्धार नहीं करेंगे। उद्धार केवल यीशु करेंगे। आप कहें कि मैं बुरा नहीं हूं, आपका धार्मिकता परमेश्वर की नज़र में मैले चितरे के समान है। आपका पाप बहुत भर कर है, इस कारण परमेश्वर को अपने पुत्र को देना पड़ा। यीशु की लहू है जो हमें शुद्ध करता है। आइए हम 5वां चीज देखते हैं, प्रायश्चित। पहला यूहन्ना के पत्री जब हम देखते हैं तो 1 अध्याय का 2 से लेकर 3 तक यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रेरित लोग हैं। तो प्रेरित लोग क्या हुआ, प्रचार के मार्फत भी बता रहे, प्रचार कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। यहाँ पे जो वहाँ पे क्या हुआ, गवाही देते हैं कि यहाँ पे यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसे की गवाही देते हैं। उसे वो देखे थे चेला लोग, ठीक है, वो लोग चेला लोग यीशु मसीह के देखे थे, जो यीशु मसीह मर के जी उठे और वो ही गवाही भी दे रहे हैं और सुसमाचार भी प्रचार कर रहे हैं। आपके पास मैं एक प्रश्न रख रहा हूं, आपने अभी कितने लोगों के पास सुसमाचार सुनाया? अभी तक आपने कितने आत्मा को बचाए? आज जानते हैं, आज बहुत आत्मा मर रही है और परमेश्वर वो हम लोग को दिए हुए जिम्मेवारी, हम लोग जाएं और उन लोग के पास वो सुसमाचार सुनाएं जो आज शरीर में तो जिंदा है मगर आत्मा में वो नाश होते जा रहे हैं। मगर उस आत्माओं के पास हमें जाना है और सुसमाचार सुनाना है। उनका शरीर नाश होते हुए भी आत्मा उनकी बचाया जाए। हम जानते हैं हमारा शरीर नाश होगा मगर हमारा आत्मा बचाया जाएगा और आत्मा को केवल यीशु मसीह बचाएंगे और कोई नहीं। मेरे प्रियो, आगे यही बात कहे कि यहाँ पे चेला लोग बता रहे हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हम जो देखे हैं, हम जो सुने हैं, हम रियल बता रहे हैं। मैं अपने जीवन के बारे में कि मुझे शांति और कुछ नहीं,
मुझे शांति इसमें है, बहुत ज़्यादा। इसमें बाइबल, जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आती है, मुझे बहुत बड़ा शांति है। मुझे यीशु में पाप क्षमा है, अनंत जीवन है, सर्वदा के जीवन है। मेरे प्रियो, हीरे मोती से महत्वपूर्ण चीज मैंने पाया हो कि मैंने इस बाइबल में का वचन मैंने एक एक करके मैंने पढ़ा। इसमें बहुत आशीष भरा हुआ चीज है। क्या आप भी इसके लेना चाहेंगे? क्या आप भी अपने दोस्तों को देना चाहेंगे? तो आप जरूर इससे पढ़ें, आपके परिवार के लिए बहुत मददगार है। आगे भी देखें, चेला लोग क्या हुआ, जो देखे उन्हीं को बता रहे हैं। और आगे देखें इस बात को, जे यूहन्ना के पत्री जब हम पढ़ते हैं तो पहले यूहन्ना के पत्री जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आइए, हम देखते हैं पहले यूहन्ना के पत्री जब हम देखते हैं तो 4 देंगे 9 और 10 पद। यहाँ 4 देंगे 9 10 पद है। ये इस प्रकार, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। देखिए, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं और परमेश्वर अपने पुत्र को बैठाए ताकि हम नाश ना किए जाए, हम बचाए जाए, हम सर्वदा के जीवन पाए। और आगे देखिए 10 पद में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से यहाँ पे प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर की किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। हमने पाप किया था, हमारे पुरखाओं ने पाप किया था, मैंने हमारे प्रायश्चित के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को बैठा दिए ताकि हम पर दंड ना मिले। आइए हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे यूहन्ना के पत्री, यूहन्ना के 4 9 और 10 पद। स्त्री के यहाँ पे देखा जाए, एक स्त्री यीशु मसीह के पास आ रही है और 9 10 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बात है, जिस सामने स्त्री यीशु के पास आई और वो कुछ बोल रही है। उस सामने स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामने स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह यहूदी और वो सामरी, इस सामरी के पास भी यीशु मसीह जा रहे हैं। पहला भी था क्या वह भिन्न, आज भी हमारे जाति में क्या, ये तो फलाना के जाति है, ये तो चिलाना के जाति है, ऐसा होता है ना। यहाँ हम एक दूसरे से क्या हुआ, आज भी लोग बहुत जगह पे छुआछूत रखते हैं। तो यीशु मसीह उस सामने स्थिति के पास जा रहा है। हमें भी क्या करना है, हर एक जाति के पास जाना है और यरूशलेम से लेके सामरिया तक गवाह भी देना है और सुसमाचार प्रचार करना है। मेरे प्रियो, सच में मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर हम में परमेश्वर की आत्मा है तो हम कभी भी छुआछूत की तो भावना रखेंगे ही नहीं। अगर परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो हम आज भी छुआछूत रखेंगे। तो हम अपने आप को जांचना भी है, सच में हमारे अंदर ऐसा भावना है छुआछूत का? चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई लोग हो, हम सबसे प्रेम करना है, क्योंकि हमें भी ऐसे ही यीशु मसीह प्रेम किया, हर एक जाति से प्रेम किए हो। और यहां भी यीशु कह रहे, ये तू जानते कि कौन है कि तुझसे
पानी मांग रहा है कि वो तू उसे पानी देती और तुझे वो जीवन का जल देता। मेरे प्रियो, हम आज जानते हैं इस संसार की रोटी में, संसार के हम क्या हुआ, रोटी के लिए दौड़े 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 लगे हुए हैं। हमारा भी समय ऐसे था, एक दिन हम भी सोचते थे कि ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे, ज़्यादा हम क्या करेंगे, धनी हो जाएंगे, ज़्यादा गाड़ी हो जाएगा, हमें शांति मिलेगा। मगर उसमें हमें क्या हुआ, केवल निराश ही निराश। हमें यहाँ पे मिला शांति, बाइबल में, इसमें बहुत बड़ा शांति मिला और इसमें बहुत बड़ा मुझे खुशी मिला और इसमें बहुत बड़ा शांति है। तो मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रियो, आप जो रोटी के पीछे भाग रहे हैं ना, आप ही बाइबल के पीछे भागे। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क करें, हम आपके पास आएंगे, हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपकी मदद करेंगे और आशीष देंगे। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जे बहुतों के प्रायश्चित के लिए अपना प्राण दो। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि बहुतों को प्रायश्चित के लिए वो अपना प्राण दे। और यही बात हुआ जब मत्ती 27 अध्याय के 46 पद जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखा जाए यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। माने क्रूस पर लटकाने से पहले कुछ हम बात बताते हैं मेरे प्रियो। यहाँ पे देखा जाए पिलातुस भी क्या हुआ, पिलातुस की भी कह रहा है मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूँ। उसकी पत्नी का ये व्यक्ति धर्मी है। और देखा जाए डाकू भी कहा जी ये तो कोई गलती नहीं किए। मगर यहाँ पे देखा जाए यीशु जब सलीब पर चढ़े तो आगे जानते हो क्या हुआ, 27 का 46 पद में, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका रीजन ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं, पाप से नफरत करते हैं। जानते हैं इसका रीजन, हमारे लिए आपके लिए दुनिया के पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था। दुनिया के पाप उसके ऊपर लाद दिया था, वहां पे लादा हुआ था। मगर यीशु मसीह जानते, यीशु मसीह वो पाप सब उठाए हुए थे और परमेश्वर भी उसे मुंह मोड़ लिए थे। उनके ऊपर सारा अधर्म लाद दिया गया था। ठीक है, तो देखिए मेरे प्रियो, हमारे लिए आपके लिए यीशु मसीह सारे पाप के भार उठा लिए। और आगे यह देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए कि वो यीशु मसीह जब आगे बढ़ते तो यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए। आगे भी हम देखते हैं तो यूहन्ना 14:6 में, तो यूहन्ना 14:6 में कहा यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ऐसे क्यों बोले, जी मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु इसलिए बोले कि यीशु की बात पता है कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान हूं, मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया हूं, मैं तुम्हारे अधर्म को क्षमा कर दिया हूं, तो मैंने तुम्हारे रत्ती पाप को मैंने निकाल कर फेंक दिया हूं क्रूस के पर, और मैंने तुम्हारे हर एक पापों को क्षमा कर दिया है। इसलिए यीशु कह रहे हैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अनंत जीवन से वंचित रहें। आप जब पाप करते हैं तो परमेश्वर ताड़ना देते हैं। पाप से परमेश्वर घृणा करता है कि आप, परमेश्वर आपको दंडित करते हैं जी आप पाप को क्या करें, छोड़ दें। और आपको दंड ना दे परमेश्वर तो आप पाप में फंस जाएंगे और अनंत जीवन से गुमराह हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ताड़ना देता कि पाप आप छोड़े और आप फिर जाए। हालेलुया। आगे एक बात है यहाँ पे देखिए, पाप से परमेश्वर घृणा करता है।
पाप संसार शरीर में क्या कर रहा है आप देख रहे हैं। नासा से आप क्यों नफरत करते हैं? वह विनाश करता है। इसी ऐसे ही है पाप से भी परमेश्वर क्या करते हैं? नफरत करते हैं, पापी से प्रेम करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा छुटकारा यीशु मसीह के मार्फत है, और क्षमा यीशु मसीह के मार्फत है। निर्दोष यीशु मसीह है। और आगे देखे जाए, मेल मिलाप यीशु मसीह के मार्फत हुआ। प्रायश्चित हुए। और यहाँ देखा जाए, छाटा है मेरे प्रियो, छाटा है मेरे यहाँ पर पहुंच यीशु के मार्फत स्वर्गीय में हुई। पहुंच यीशु के मार्फत स्वर्गीय घर में हुई। तो इब्रानियों के पत्र जब हम यहाँ पे पढ़ते आए, तो इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 19 और 20 पद हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवन मार्ग से पवित्र स्थानों में प्रवेश करने का हिया हो गया है। उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, तो हम देख रहे हैं कि हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवन में मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने को हिया हो गया है। तो देखिए, हमें क्या होता है, यीशु के लहू से हम शुद्ध हो गए और हम क्या हुआ, अब हम स्वर्गीय स्थान में जा सकते हैं। किसके मार्फत? यीशु के मार्फत। हम अपने काम करने से हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, बस यीशु के अनुग्रह से हम स्वर्ग जा सकते हैं। आगे यहाँ हम देखते हैं, पुराने नियम में पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान था। वहां पर याजक माते जाते थे, साल में एक बार याजक जाते थे। वह पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। महायाजक पवित्र स्थान में लहू को छिड़कता था। पुराना नियम में प्रायश्चित के रूप में बकरी को जंगल में छोड़ दिया जाता था। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो मंदिर का पर्दा 2 भागों में फट गया, ऊपर से नीचे तक। उसे किसने फाड़ा? परमेश्वर ने। पर्दा बताता है मेरे प्रियो, वहां पे पर्दा काफी मोटे थे, और वहां पे पर्दा काफी मोटे थे कि हमारे पाप क्षमा हुए। और अब पहले तो याजक जाते थे, अब हर एक लोग वहां पे जा सकते हैं। जो हमारे बीच में क्या था, बिचवाई था पर्दा, जो उसमें याजक माते जाते थे, मैंने आज हम सब भी जा सकते हैं परमेश्वर के पास। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव था। बलिदान ही था कि मनुष्य परमेश्वर के नजदीक आते हैं। यीशु मसीह के बलिदान से हमारा मेल मिलाप हुआ और हम नजदीक हो गए। यीशु के लहू हमें धार्मिक बनाया। इब्रानियों के पत्र हम देखेंगे 4 अध्याय के 14 और 15 पद। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर को पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। 15 पद, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे प्रिय,
सब में परखा गया मगर फिर भी निष्पाप निकला। इसमें हम बहुत कुछ गहराई चीज़ बताना चाहते हैं, मगर मेरे प्रिय छोटा अक्षर मुझे भी दिक्कत होता है, मगर फिर भी जो भी है मैं परमेश्वर के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे भी देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की महिमा मिले इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इब्रानियों 4 के 16 पद में, इब्रानियों 4 के 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा यीशु मसीह के मार्फत हुआ, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के या पहुंच हमारा यीशु मसीह के मार्फत स्वर्गीय घर में हुआ। हमें पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह बिचवाए हुए। हम योग्य नहीं थे परमेश्वर के पास आने का। यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ तो हमारे सारे पापों को लिए हमारे सारे पापों को कर चुका दिया गया है। हमारे सारे पापों, रत्ती पापों को क्षमा किया गया। हम हमेशा के लिए परमेश्वर का परिवार का सदस्य बन गए हैं। यूहन्ना 10 के 17, पिता इसलिए मुझे से प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह प्राण देने का अधिकार, प्राण लेने का भी अधिकार निकाला है, ठीक है। और यह एक बात है, यहाँ पे देखा जाए तो आगे चीज है, यूहन्ना के पत्री जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना के पत्री जब हम पढ़ें तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यूहन्ना के पत्री जब हम पढ़ते हैं तो 14 के 6 में, यहाँ पे 14 के 6 में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और यही चीज चेला लोग भी बता रहे थे, प्रेरित बता रहे थे। प्रेरित के पत्री 4 अध्याय के 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ते हैं। तो आओ हम यहाँ पे देखते हैं। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भाला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिर का पत्थर हो गया। पारा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पे प्रेरित लोग भी प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, प्रेरित लोग भी प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वर्ग के नीचे, धरती के नीचे ऐसा कोई नाम नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम है। मेरे प्रियो, अब यहाँ चीज है जे आपसे कुछ प्रश्न के, क्या आपके पाप क्षमा हुए? क्या आप चाहते हैं कि हम सर्वदा के जीवन पाएं? क्या आप चाहते हैं शांति पाएं? क्या आप चाहते हैं अनंत जीवन पाएं? तो यीशु आपके दरवाजा के आगे खड़े हैं और ढकढका रहे हैं। आप यीशु का शब्द सुने और दरवाजा खोलें और आप मन से विश्वास करें कि हे प्रभु, आपने सच में हमारे लिए आपने खून बहाया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे लिए आपने क्रूस पे बलिदान हुआ। प्रभु, आप ऐसा जब कहते हैं तो जरूर यीशु आपके अंदर आएंगे और मेरे प्रियो, आपकी एक शांति जरूर अनुभव होगी। और मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 के 2 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं
तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो। प्रभु चाहते हैं हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पावे, हर एक लोग सर्वदा के जीवन पाए। आइए प्रभु इस वचन के मार्फत सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो भी हम वचन सुने प्रभु जी, और प्रभु जी जो भी तेरे दास यहाँ पे वचन बताएं प्रभु जी, और जो भी सुने उनके जीवन में आप कार्य कर प्रभु जी। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप अपने पुत्र को बैठाए प्रभु जी, ताकि कोई लोग नाश ना किए जाए। ओ प्रभु जी, छुटकारा आप में है प्रभु जी, अनंत जीवन आप में है प्रभु जी, पाप क्षमा आप में है प्रभु जी, शांति आप में है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप मनुष्य के रूप में आए प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, ये जो भी वचन सुने उनके जीवन में आशीष कर प्रभु जी, उनके जीवन में, उनके परिवार में बहुत आशीष आए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, धन्यवाद करते कि आप अपने दास को मदद किए प्रभु जी। आप आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।